बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर में खुश आमदीद। मैं हूं मुदस्सर इकबाल और मैं हूं आमना खटाना। हेडलाइंस आप जान चुके हैं, आज बुलेटिन में आपको दिखाएंगे। मिनी बजट तैयार, सदर का इनकार, अदलिया पर हमला, इलेक्शन कमीशन का फैसला क्या, शेख रशीद का जेल से खत, वादा मुआफ गवाह मुनहरिफ, और किंग्स और ज़ल्मी आमने सामने। और बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि सदर मुमलिकत ने मिनी बजट का ऑर्डिनेंस जारी करने से इनकार कर दिया है। सदर ने पार्लियामेंट का इजलास बुलाकर एतमाद में लेने का मशवरा दिया। वजीर खजाना इसाक डार सदर मुमलिकत से मिलने गए थे। वजीर खजाना ने कहा, हुकूमत एक ऑर्डिनेंस जारी करके टैक्सों के जरिए इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहती है। सदर मुमलिकत ने जवाब दिया, इस अहम मौजू पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेना ज्यादा मुनासिब होगा। पार्लियामेंट का सेशन फौरी तौर पर बुलाया जाए ताकि बिल को बिला ताखीर कानून बनाया जा सके। वजीर खजाना ने सदर मुमलिकत को IMF के साथ मुज़ाकरात में होने वाली पेशरफ्त और इत्तफाक राय के बारे में आगाह किया। मलिक सईद अवान हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे साथ हैं। मलिक, सदर मुमलिकत की जानिब से ऑर्डिनेंस जारी करने से इनकार किया गया है। जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने ऑर्डिनेंस जारी करने से इनकार किया। आज सदर मुमलिकत आरिफ अलवी से वजीर खजाना इसाक डार की मुलाकात हुई। मुलाकात में IMF के साथ होने वाले मुज़ाकरात की पेशरफ्त और इत्तफाक राय से जो है वो सदर मुमलिकत को आगाह किया गया। सदर मुमलिकत ने IMF के साथ मुआहदे पर मुज़ाकरात के लिए हुकूमती कोशिशों को सराहा और सदर मुमलिकत ने कहा कि रियासत पाकिस्तान हुकूमत की जाने से IMF के साथ किए गए वादों पर कायम रहेगी। इसके अलावा वजीर खजाना ने कहा कि हुकूमत एक ऑर्डिनेंस जारी करके टैक्सों के जरिए इजाफी रेवेन्यू इकट्ठा करना चाहती है, जिस पर सदर मुमलिकत ने कहा कि इस अहम मौजू पर पार्लियामेंट को एतमाद में लेना ज्यादा मुनासिब होगा। पार्लियामेंट का सेशन फौरी तौर पर बुलाया जाए ताकि बिल को बिला ताखीर जो है वो कानून बनाया जा सके। जी ठीक है, मलिक सईद अवान हमें तफसीलात से आगाह कर रहे थे, बहुत शुक्रिया आपका। और बुलेटिन में आगे देखिए, अदलिया से मंसूब बयान पर चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, और 2 सूबों में इलेक्शन का क्या फैसला हुआ। विफाकी हुकूमत ने अवाम पर एक और बड़ा मुआशी बोझ डाल दिया है। IMF की एक और शर्त पूरी करते हुए अवाम से माजी की वसूलियां भी की जाने लगी हैं। अवाम पर 55 अरब रुपए के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आयद कर दिए गए हैं। सर्कुलेशन समरी के जरिए काबीना से फैसले की आनन फानन मंजूरी भी ले ली गई। पिछले साल जून जुलाई के पैसे अवाम से अब वसूल किए जाएंगे। मरे पर 100 दुर्रे, शहबाज हुकूमत का अवाम पर एक और कारीवार। माजी के पैसों की वसूली, IMF की एक और संगदिलाना शर्त पूरी। अवाम पर 55 अरब रुपए के फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आए। हुकूमत ने 55 अरब रुपए के फ्यूल चार्जेस की काबीना से आनन फानन मंजूरी भी ले ली। मंजूरी सर्कुलेशन समरी के जरिए ली गई। जराये के मुताबिक ये रिकवरी जून जुलाई 2022 के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट्स की मद में की जाएगी। जून 2022 की फ्यूल एडजस्टमेंट्स 9 रुपए 90 पैसे फी यूनिट वसूल की जाएगी। जुलाई 2022 की फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में 4 रुपए 34 पैसे वसूल किए जाएंगे। मरियम नवाज का एक बार फिर अदलिया पर वार। बोली एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान के सर से हाथ खींच लिया है। इमरान खान अब अदलिया के घोड़े पर वापस आने की कोशिश में हैं। जनरल बाजवा अगर सुपर किंग थे तो आप क्या थे। लाहौर में पार्टी नौजवानों से खिताब में कहा, इमरान खान ने अमेरिका को बाइज्जत बरी कर दिया। जो खत लहराते थे वो बयानिया किधर गया। गुलामी, नामंजूर के नारे और हकीकी आज़ादी का क्या हुआ। इमरान खान आज कहते हैं अमेरिका ने नहीं, कमर जावेद बाजवा ने साजिश की। इमरान खान साबिक आर्मी चीफ से छुप छुप कर मिलते रहे, ताहयात एक्सटेंशन देने को भी तैयार हो गए थे। एस्टैब्लिशमेंट ने इनसे हाथ खींच लिया, बल्कि तो अब अदलिया के घोड़े पे सवार होकर आने की कोशिश कर रहे हैं। इसको कोई ना कोई बैसाखियां चाहिए होती आने की। रजीम चेंज का
जो बयानिया था उसमें आपने अमेरिका को बिल्कुल कल बाइज्जत बरी कर दी, और वो जो जलसों में खत लहराते थे कि ये साइफर है, वो खत आपने कहा कि मैंने सुप्रीम कोर्ट में भी भेजा, किधर गया वो बयान? और आज कहता है कि अमेरिका ने मेरे खिलाफ साजिश नहीं की, कमर जावेद बाजवा साहब ने मेरे खिलाफ साजिश की। जब उसको पता चला कि मेरी हुकूमत ख़त्म हो रही है तो ताहयात एक्सटेंशन देने के लिए उनके पास पहुंच गया कि आपको एक दफ़ा तो मैं दे चुका हूँ एक्सटेंशन, दूसरी दफ़ा आप ताहयात एक्सटेंशन ले लें। हुकूमत जाने के बाद भी प्रेसिडेंसी में छुप छुप के उनसे मिलते रहे। क्या बात कर रहे थे उनसे? आपके पास ना कोई इकोनॉमिक प्लान है, सिर्फ गिराओ, जलाओ, मार दो, मर जाओ, जेल भर दो, ये है आपका एजेंडा। अपने झूठ का नाम बयानिया रखा हुआ है आजकल। झूठा बंदा कभी सच बोल ही नहीं सकता। आला अदलिया को एक बड़ी साजिश के तहत तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। फवाद चौधरी अदलिया की हिमायत में सामने आ गए। अदलिया पर तनकीद करने वाले को करारा जवाब। कहा उम्मीद है अदलिया आईने पाकिस्तान की हिफाजत करेगी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को रद्दी की टोकरी में फेंका गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बल्दियाती इलेक्शन कराने का हुक्म दिया। पीटीआई रहनुमा ने पंजाब और केपी के गवर्नर्स को हटाने का मुतालबा कर दिया। बोले इलेक्शन की तारीख ना देकर दोनों गवर्नर्स ने आइन की धज्जियां उड़ा दी हैं। सदर ममलिकत दोनों गवर्नर्स को हटाने की कार्रवाई का आगाज करें। उन्होंने कहा कि अदालती हुक्म पर अमल दरामद नहीं हो रहा। कल की समाअत के बाद हम सदर पाकिस्तान की तरफ देखेंगे। हमने अदालत में ये कहा है कि सदर पाकिस्तान इलेक्शन की तारीख दे सकते हैं। हमने ये देखा है कि किस तरीके से वही अकाउंट्स जो इलेक्शन कमीशन की हमायत कर रहे हैं, वही अकाउंट्स आला अदलिया के जजेस का तमस्खुर उड़ा रहे हैं। और यूँ लगता है कि मरियम नवाज शरीफ इस कैंपेन को लीड कर रही हैं। इस वक्त इशू है इलेक्शन कराने का, हाई कोर्ट का वाज़े हुक्म है, इस पर इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा। इससे पहले जब मुझे गिरफ्तार किया गया, लाहौर हाई कोर्ट ने 3 दफ़ा कहा कि मुझे पेश करें, उनके फैसले को नहीं माना गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा इस्लामाबाद के अंदर इलेक्शन करवाएं, वो फैसला रद्दी की टोकरी में चला गया। हम ये मुतालबा रखते हैं कि इलेक्शन कमिश्नर को और गवर्नर्स के खिलाफ आईनी कार्रवाई अमल में लाई जाए। और सदर ममलिकत आरिफ अलवी साहब से मेरी गुजारिश है, पंजाब के गवर्नर और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर के रिमूवल के लिए जो आईनी जो प्रोसेस है उसका आगाज़ किया जाए। मीडिया पर चीफ जस्टिस से गलत रिमार्क्स मंसूब करने के मामले पर चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने रिमार्क्स दिए कि हमारे बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है, लेकिन हम सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करते हैं। मेरे रिमार्क्स को इक़्तिबास से हटकर चलाया गया। हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ पेश किया कि सियासी नौइयत के केसेस की समाअत के लिए कैमरों की इजाज़त होनी चाहिए ताकि सब कुछ आवाम के सामने रिकॉर्ड पर आ जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए ये मामला फुल कोर्ट में ज़ेरे बहस लाया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम केस की समाअत, सोशल मीडिया पर चीफ जस्टिस से मंसूब गलत रिमार्क्स का मामला ज़ेरे बहस आ गया। अटॉर्नी जनरल ने रोस्ट्रम पर आकर कहा, गुज़िश्ता समाअत पर आपके दिए गए रिमार्क्स को सोशल मीडिया पर गलत रिपोर्ट किया गया। मैं इसे फेक न्यूज तो नहीं कह सकता, लेकिन इसके पीछे कोई एजेंडा जरूर था। साबिक वजीर आजम मोहम्मद खान जुनेजो से मुताल्लिक आपकी ऑब्जर्वेशन को गलत रंग दिया गया। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आपने जिम्मेदाराना किरदार अदा किया। मैंने भी कल देखा, मेरे रिमार्क्स को इक़्तिबास से हटकर चलाया गया। हमारे बारे में बहुत कुछ लिखा जाता है, लेकिन हम सब्र व तहम्मुल का मुजाहिरा करते हैं, कोई रद्द अमल नहीं देते। हुकूमती वकील मखदूम अली खान ने मौक़िफ़ पेश किया कि सियासी नौइयत के केसेस की समाअत के लिए कैमरों की इजाजत होनी चाहिए ताकि सब कुछ अवाम के सामने रिकॉर्ड पर आ जाए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि ये मामला फुल कोर्ट में ज़ेरे बहस लाया जाएगा। उधर सेनेट इजलास शदीद हंगामा आराई की नजर होकर मुलतवी हो गया। इजलास में हुकूमत और पीटीआई अरकान आमने सामने आ गए। रजा रबानी ने कहा कि अटॉर्नी जनरल को अदालत में पार्लियामेंट का दिफा करना चाहिए। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स को दुरुस्त करार दिया कि पार्लियामेंट नामुकम्मल है। वज़ीर कानून बोले कि इस्तीफे मंजूर हुए तो आपने रोना शुरू कर दिया। शहजाद वसीम ने कहा कि स्पीकर कभी इस दरवाजे से तो कभी उस दरवाजे से भाग जाते हैं। आइन का इतना एहतराम है तो कराएं इलेक्शन। सेनेट इजलास में अदालत और पार्लियामेंट की हुदूद पर बहस। इजलास में हुकूमत और पीटीआई अरकान आमने सामने आ गए। झगड़ा बढ़ा तो चेयरमैन सेनेट कहने पर मजबूर हो गए कि लगता है आप लोग ऐवान चलाने के मूड में नहीं। मुझे लगता है आप लोग सारे आज मूड में नहीं है सेशन चलाने के, लग रहा है मुझे लग रहा है।
इजलास में रजा रब्बानी ने अदालत के रिमार्क्स पर तनकीद की। कहा अटॉर्नी जनरल को अदालत में पार्लियामेंट का दिफा करना चाहिए। अटॉर्नी जनरल को इस मामले पर खत लिखा जाए। इस मौके पर कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहजाद वसीम ने सुप्रीम कोर्ट के रिमार्क्स की हिमायत की। कहा पार्लियामेंट नामुकम्मल करार दी गई। आप लोगों ने एक बड़ी जमात को दीवार से लगाया हुआ है। ये पार्लियामेंट इनकम्प्लीट है। एक बड़ी जमात को आपने एक साजिश के थ्रू, आपने खरीदर फरोख्त के थ्रू वहाँ पर अक़लियत को अक्सरियत पे आपने मुसल्लत कर दिया। दो सूबाई असम्बलियाँ आज खाली पड़ी हैं और आइन के मुताबिक आप इलेक्शन का शेड्यूल तक अनाउंस नहीं कर रहे हैं। वज़ीर कानून बोले 8 महीने लॉजेस में बैठकर असेंबली आ जाएंगे तो काम कैसे चलेगा। लाड प्यार वाले इस्तीफे कबूल हुए तो रोना शुरू कर दिया। 8 महीने आप लॉजेस में बैठे रहें और ईवान में आना पसंद ना करें तो फिर यही बात होगी। वो जो लाड प्यार वाले आपके रेजिग्नेशन से जब वो तस्लीम कर लिए गए, एक्सेप्ट हो गए, आपने रोना शुरू कर दिया। शहजाद वसीम ने जवाब दिया, स्पीकर साहब कभी इस दरवाजे से तो कभी उस दरवाजे से भाग जाते हैं। जब इलेक्शन की बात होती है ये लोग भाग जाते हैं। आइन की बात करते हैं तो अदालत के हुक्म पर इलेक्शन भी कराएं। स्पीकर साहब का रवैया देखें सर, उनकी सेटिस्फेक्शन ही नहीं होती। कभी वो इस दरवाजे से निकलते हैं, कभी उस दरवाजे से निकलते हैं। बाद अज़ां ऐवान में शोर शराबे के बाद इजलास गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया गया। में इलेक्शन कब होंगे? इलेक्शन कमीशन का अहम मुशावरती इजलास कल दोपहर 12 बजे तलब कर लिया गया। इजलास में पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में इंतखाबात से मुताल्लिक फैसले होंगे। इलेक्शन कमीशन ने आज गवर्नर हाउस में होने वाले इजलास का एलामिया जारी कर दिया है। मजीद बात करेंगे, अकील अहमद हमारे नुमाइंदे इस वक्त हमारे हैं। अकील, आगाह कीजिएगा, आज के इजलास के एलामिया जो जारी किया गया है क्या कहा गया इसमें? जी देखें, इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज गवर्नर हाउस में जो एक अहम इजलास हुआ था उसका एलामिया जारी कर दिया गया है, जिसमें इलेक्शन कमीशन की जानिब से बताया गया है कि लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म पर इलेक्शन कमीशन ने आज गवर्नर हाउस में मुशावरती जो इजलास में उसमें शिरकत की और सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़ेह तौर पर बताया गया कि पंजाब में जो इलेक्शन की तारीख देने का इख्तियार गवर्नर के पास है और इलेक्शन कमीशन जो है वो तारीख नहीं दे सकता। तो गवर्नर इस हवाले से तारीख का ऐलान करें, जिस पर गवर्नर का ये कहना था कि उनकी जानिब से असम्बली तहलील नहीं की गई, इसलिए वो तारीख नहीं दे सकते। जबकि गवर्नर मजीद ये कहा कि जो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म है उस पर मजीद जो है वो कानून की तशरीह के लिए लाहौर हाई कोर्ट से रजू किया जाएगा। तो अब इलेक्शन कमीशन की जानिब से एलामिया में कहा गया है कि जो है वो गवर्नर पंजाब की जानिब से दूसरी बार पंजाब में इंतखाबात की जो तारीख देने से माजरत की गई है। अब इस पर इलेक्शन कमीशन की जानिब से कल 12 बजे अहम इजलास बुलाया गया है, जिसमें अब इलेक्शन कमीशन देखेगा कि अगर गवर्नर बार बार पंजाब में जो इलेक्शन की तारीख नहीं दे सकते तो उस पर इलेक्शन कमीशन के पास क्या ऑप्शंस बाकी हैं। आया इलेक्शन कमीशन तो अब कल के इजलास में फैसले की होंगे। बहुत अहमद आपका से बड़ा मुतालबा कर दिया। कहा कि आज का दिन खत्म होने से पहले इलेक्शन की तारीख दी जाए। मुल्क में आईनी बहरान पैदा हो चुका है। इलेक्शन कमीशन फौरी पंजाब और केपी के इंतखाबात की तारीख दे। जमान पार्क में मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि ये जो भी आइन शिकनी करे उस पर आर्टिकल 6 लगना चाहिए। इलेक्शन की तारीख देकर आइन से इनहराफ फौरी तौर पर खत्म किया जाए। हुकूमत और उनके हमदर्द इलेक्शन होते नहीं देखना चाहते। कौन है कि इलेक्शन से भागने के लिए ये इम्पोर्टेड हुकूमत जो है और इसके साथी जो हैं वो हर कोशिश करने को तैयार हैं बशमूल आइन को तोड़ने के। आज पाकिस्तान में आईनी बहरान पैदा हो चुका है। जो कानूनी माहिरीन है, बड़े बड़े कानूनी माहिरीन, वो सिर्फ इस बात से इत्तफाक नहीं करते कि जो ये किया जा रहा है ये आइन के से इनहराफ के बराबर है, और इलेक्शन कमीशन जो है अपनी आईनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा, बल्कि एक आईनी माहिर ने तो कल ये कहा कि इसके ऊपर चीफ इलेक्शन कमिश्नर की गिरफ्तारी बनती है फौरी तौर पर। आइन के मुताबिक, हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक फौरी तौर पर ऐलान किया जाए, और हमारा तो मुतालबा ये है कि आज का दिन खत्म होने से पहले ऐलान किया जाए। बोल उड़ाएगा सबका होश, भूल जाएंगे सब अपना जोश। देखिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी PSL ट्रांसमिशन सकलैन मुश्ताक, रमीज राजा, सुहेब अलवी, जमील फारूकी और फहीम खान के साथ खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर।
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।